स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम जो कि 24 जून को होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिससे कि बहुत सारे सवाल है जो कि देखने को मिलेगा। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो सवाल नंबर पहला है, भारत का मसाला का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? और आप लोगों को 1 से 2 सेकंड का हम टाइम भी देंगे। तो अगर आपको आंसर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर है जो कि जरूर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, निकोबार कबूतर किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, और बी गोदावरी, और सी कावेरी, और डी तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, कुद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा यक्स। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ऑप्शन ए सुंदरबन, और बी नीलगिरी, और सी मानस, और डी गंगा देवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील लेगून झील है। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, और बी शुक्र, और सी बुध, और डी बृहस्पति। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, ऑपरेशन पोलो किस राज्य के भारत में विलय से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख है। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, मोपाला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए तमिलनाडु, और बी केरल, और सी कर्नाटक, और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए मोपाला विद्रोह है जो कि तमिलनाडु में हुआ था। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहा, और बी एल्युमिनियम, और सी टाइटेनियम, और डी तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, भारत का पहला यूरेनियम खदान क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, और बी खेतड़ी, और सी कोलार, और डी मालजखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, लू किस प्रकार की हवा है? लू गर्म और शुष्क प्रकार की हवा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, सावना घास भूमि मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाई जाती है? सावना घास भूमि मुख्य रूप से अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है, भारत में रॉ मटेरियल पोर्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कोच्चि, और बी पारादीप, और सी कांडला, और डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारादीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती है? काला पानी की सजा सेलुलर जेल में दी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरबन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है। विषुवत रेखा कितनी देशों से गुजरती है? ऑप्शन ए 11 और बी 12 और सी 13 और डी 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी विषुवत रेखा है जो कि 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला सवाल यहाँ पे है। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए गोवा और बी केरल और सी कर्नाटक और डी असम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और बी राजस्थान और सी गुजरात और डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है। ध्रुवीय तारा किस दिशा को दर्शाता है? ध्रुवीय तारा है जो कि उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन ए गोविंद सागर और बी इंदिरा सागर और डी नागा अर्जुन सागर और डी हीराकुंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा सागर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु और बी केरल और सी कर्नाटक और डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक लुप्तप्राय जीव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है। भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथपा झागड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? ऑप्शन ए 42वां और बी 44वां और सी 42वां और डी 61वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था? ऑप्शन ए कपास और बी गन्ना और सी नील और डी जूट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील। ऑप्शन नंबर सी चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से था। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए असम और बी अरुणाचल प्रदेश और सी नागालैंड और डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 29 नंबर है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 30 नंबर है। शेरशाह सूरी मार्ग का आधुनिक नाम क्या है? शेरशाह सूरी का आधुनिक नाम ग्रैंड ट्रक रोड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। भारत का पहला तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु और बी मैसूर और सी चेन्नई और डी पुणे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 32 नंबर है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण और बी विनोबा भावे और सी गांधी जी और डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है, कैलाश मंदिर किस गुफाएं समूह में स्थित है? ऑप्शन ए अजंता, और बी एलिफेंटा, और सी एलोरा, और डी बादामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलोरा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है यहाँ पे 35 नंबर है, किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1757, और बी 1761, और सी 1764, और डी 1773। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1764, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है, रॉकेटरी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए वनस्पति विज्ञान, और बी अंतरिक्ष विज्ञान, और सी भूगोल, और डी चिकित्सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, धोलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है? धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन ए बुल्लर झील, और बी चिल्का झील, और डी लोकटक झील, और डी सभार झील। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुल्लर झील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गोदावरी, और बी कृष्णा, और सी नर्मदा, और डी कावेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। अगला सवाल है यहाँ पे 42 नंबर है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक कालिदास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मूंगा द्वीप मालदीव है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 44 नंबर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1982, और बी 1984, और सी 1986, और डी 1989। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1984, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा माना जाता है? भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, काला हिरन किस राज्य का राज्य पशु है? ऑप्शन ए पंजाब, और बी हरियाणा, और सी आंध्र प्रदेश, और डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, तख्त ए ताउस किस मुगल शासक से जुड़ा था? ऑप्शन ए अकबर, और बी जहांगीर, और सी शाहजहां, और डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है, भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 49 नंबर है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है, भारत का पहला जैव ईंधन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, और बी छत्तीसगढ़, और सी राजस्थान, और डी गुजरात।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 53 नंबर है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा लिंग लाइट भंडार किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा लिंग लाइट भंडार तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है, जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गोबी और बी कलहारी और सी सहारा और डी थार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 57 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने कराई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड और बी राजस्थान और सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर किए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, आम्रवती स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना और बी आंध्र प्रदेश और सी ओडिशा और डी तमिलनाडु। आम्रवती स्तूप है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बान्य भट्ट और बी कालिदास और सी भाभूति और डी पतंजलि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बान्य भट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है, किस धातु को विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है? ऑप्शन ए तांबा और बी सोना और सी चांदी और डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है, बाबर गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाबर गुफाएं बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है, रामपा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और बी तेलंगाना और सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। रामपा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, और बी भगत सिंह, और सी सुखदेव, और डी राजगुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 71 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र मालजखंड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 72 नंबर है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, और बी कर्नाटक, और सी तमिलनाडु, और डी आंध्र प्रदेश। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के कौन सी शासक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली महिला शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 74 नंबर है, किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, और बी ऑक्सीजन, और सी हीलियम, और डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे में हीलियम गैस उपयोग किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेली नेशनल पार्क। अगला सवाल यहाँ पे 76 नंबर है, विक्टोरिया मेमोरियल किसे कहा जाता है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत में सर्वाधिक अवरक निर्यात किस राज्य से होता है? ऑप्शन ए झारखंड, और बी बिहार, और सी राजस्थान, और डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 79 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है, कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, और बी गुजरात, और सी मध्य प्रदेश, और डी कर्नाटक। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 81 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए विज्ञान, और बी पत्रकारिता, और सी खेल, और डी चिकित्सा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता। अगला सवाल यहाँ पे 83 नंबर है, नागार्जुनकोंडा किस धर्म से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे 84 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, और बी महाराष्ट्र, और सी मध्य प्रदेश, और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 86 नंबर है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। अगला सवाल यहाँ पे है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, और बी नेपाल, और सी पाकिस्तान, और डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी
तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पे 88 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 89 नंबर है, माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 90 नंबर है, घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छपरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 91 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपीरियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए ओडिशा, और बी झारखंड, और सी गुजरात, और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 94 नंबर है, द इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? द इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार। अगला सवाल यहाँ पे 96 नंबर है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल गजेट। ऑप्शन नंबर बी भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट था। अगला सवाल यहाँ पे है, टोका जयंती किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए केरल, और बी तमिलनाडु, और सी कर्नाटक, और डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 98 नंबर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, और बी 25 जनवरी, और सी 26 जनवरी, और डी 27 जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 100 नंबर है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। सो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में।